नमस्कार। चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य के विशाल भंडार से कुछ उपयोगी सामग्री लेकर हम फिर से उपस्थित हैं। आइए आज महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित उपन्यास गोदान पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में होरी के गांव का क्या नाम है? सेमरी, बेलारी, मेलरी या सेलारी? सही उत्तर है बेलारी। दूसरा प्रश्न है, गोदान उपन्यास में ये वक्तव्य किसका है? वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुर्य की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। प्रोफेसर मेहता का, राय बहादुर का, स्वयं लेखक का या मिस मालती का? सही उत्तर है स्वयं लेखक का। अगला प्रश्न है, हियाव शब्द का अर्थ है बिस्तर, नाश्ता, हिम्मत या विलाप? सही उत्तर है हिम्मत। अगला प्रश्न है, ये पंक्तियां गोदान के किस पात्र द्वारा बोली गई हैं? यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरे के पांवों तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। गोबर, होरी, धनिया या सोना? सही उत्तर है होरी। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में ये बातें किस पात्र ने कही हैं? हमारे पास इलाके, महल, सवारियां, नौकर चाकर, कर्ज, वेश्याएं क्या नहीं है, लेकिन जिसकी आत्मा में बल नहीं, अभिमान नहीं, वो और चाहे कुछ हो आदमी नहीं है। मिस्टर खन्ना, दाता दीन, राय बहादुर या झिंगुरी सिंह? सही उत्तर है राय बहादुर। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में झुनिया नामक पात्र के पहले पति की मृत्यु किस प्रकार हुई बताई गई है? नदी में डूबने से, पेड़ से गिरने से, हिंदू मुस्लिम दंगे में या जहर खाने से? सही उत्तर है हिंदू मुस्लिम दंगे में। बताया गया है कि किसी ने उसे छुरा मार दिया था। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद ने किस पात्र का चित्रण इस प्रकार किया है? 36वां ही साल तो था पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं, सारी देह ढल गई थी, वो सुंदर गेहुआ रंग संवला गया था और आंखों से भी कम सूझने लगा था। पेट की चिंता ही के कारण तो? होरी, भोला, धनिया या शोभा? सही उत्तर है धनिया। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में झुनिया का पहला पति किस शहर में दूध की दुकान चलाता था? कलकत्ता, बंबई, जयपुर या लखनऊ? सही उत्तर है बंबई। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में ये पंक्तियां किस पात्र ने किससे कही हैं? धन्य है तुम्हारा जीवन कि गौओं की इतनी सेवा करते हो, हमें तो गाय का गोबर भी मयस्सर नहीं। गिरस्त के घर में एक गाय भी ना हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, गोरस के दर्शन नहीं होते। गोबर ने भोला से, गोबर ने झुनिया से, होरी ने भोला से, होरी ने झुनिया से? सही उत्तर है होरी ने भोला से। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में सिलिया के बेटे का नाम है मुन्ना, रामू, मंगल या चुन्नू? सही उत्तर है रामू। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में ये पंक्तियां किस पात्र द्वारा कही गई हैं? घरने के बिना घर नहीं रहता भैया। पुरानी कहावत है, नाटन खेती बहुरियन घर, नाटे बैल क्या खेती करेंगे और बहुएं क्या घर संभालेंगी? होरी, भोला, दाता दीन या राय बहादुर? सही उत्तर है भोला। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में ये पंक्तियां किस पात्र द्वारा बोली गई हैं? जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया महतो, कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं। हीरा, शोभा, भोला या होरी? सही उत्तर है भोला। अगला प्रश्न है, इन पंक्तियों की वक्ता कौन है? महीने में एक बार आओगे ठंडा पानी दूंगी, 15वें दिन आओगे चिलम पाओगे, 7वें दिन आओगे खाली बैठने को माची दूंगी, रोज रोज आओगे कुछ न पाओगे। सिलिया, धनिया, झुनिया या सोना? सही उत्तर है झुनिया।
अगला प्रश्न है, भोला द्वारा होरी को गाय कितने रुपए में बेचते हुए दिखाया गया है? 60 रुपए, 55 रुपए, 80 रुपए या 100 रुपए? सही उत्तर है 80 रुपए। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में इन पंक्तियों का वक्ता कौन सा पात्र है? मैं नकली जिंदगी का विरोधी हूँ। अगर मांस खाना अच्छा समझते हो तो खुलकर खाओ, बुरा समझते हो तो मत खाओ। ये तो मेरी समझ में आता है, लेकिन अच्छा समझना और छिप कर खाना ये मेरी समझ में नहीं आता। श्याम बिहारी तंखा, राय बहादुर, प्रोफेसर मेहता या पंडित ओंकार नाथ? सही उत्तर है प्रोफेसर मेहता। अगला प्रश्न है, मैं तो समझता हूँ जो भोगी नहीं है वो संग्राम में भी पूरे उत्साह से नहीं जा सकता। जो रमणी से प्रेम नहीं कर सकता उसके देश प्रेम में मुझे विश्वास नहीं। गोदान उपन्यास में ये बातें राय साहब से किस पात्र ने कही हैं? मिस्टर खन्ना, ओंकार नाथ, मिस मालती या श्याम बिहारी तंखा? सही उत्तर है मिस्टर खन्ना। अगला प्रश्न है, मिस्टर खन्ना का पूरा नाम है तेज प्रताप खन्ना, चंद्र प्रकाश खन्ना, श्यामलाल खन्ना या वेद प्रकाश खन्ना? सही उत्तर है चंद्र प्रकाश खन्ना। अगला प्रश्न है, ये पंक्तियां किस पात्र द्वारा कही गई हैं? संपत्ति और सहृदयता में बैर है, हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार। दाता दीन, राय बहादुर, झिंगुरी सिंह या पंडित ओंकार नाथ? सही उत्तर है राय बहादुर। अगला प्रश्न है, ये कथन किस लेखक का है? आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रांगिया राघव या मुंशी प्रेमचंद? सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, ये पंक्तियां किस लेखक की हैं? धन को आप किसी अन्याय से बराबर फैला सकते हैं, लेकिन बुद्धि को, चरित्र को, रूप को, प्रतिभा को और बल को बराबर फैलाना तो आपकी शक्ति के बाहर है। मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र, विद्यानिवास मिश्र या हरिशंकर परसाई? सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, ये वक्तव्य किसका है? मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि किसी को भी दूसरों के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं है। उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है। कर्म करना प्राणी मात्र का धर्म है। समाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ लोग मौज करें और अधिक लोग पिसें और खपें कभी सुखद नहीं हो सकती। स्वयं लेखक का, राय बहादुर का, प्रोफेसर मेहता का या पंडित ओंकार नाथ का? सही उत्तर है राय बहादुर का। अगला प्रश्न है, मिस मालती द्वारा डॉक्टरी की पढ़ाई किस देश से की गई बताई है? सिंगापुर, अमेरिका, इंग्लैंड या जर्मनी? सही उत्तर है इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, खान ने तुरंत अपनी कुलाह उतार फेंकी और जोर मार कर खड़ा हो गया। इस वाक्य में कुलाह शब्द का अर्थ है टोपी, चादर, घड़ी या लंबा चोगा? सही उत्तर है टोपी। अगला प्रश्न है, ये बातें किस पात्र द्वारा कही गई हैं? ये पाप का धन पचे कैसे, इसीलिए दान धर्म करना पड़ता है। भगवान का भजन भी इसीलिए होता है। भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करें तो हम भी देखें। हमें कोई दोनों जून खाने को दे तो हम आठों पहर भगवान का जाप ही करते रहें। एक दिन खेत में ऊख गोड़ना पड़े तो सारी भक्ति भूल जाए। गोबर, धनिया, सोना या रूपा? सही उत्तर है गोबर। अगला प्रश्न है, बोड़म शब्द का अर्थ है भोला, बहादुर, पागल या ईमानदार? सही उत्तर है पागल। अगला प्रश्न है, लेखक ने इन शब्दों में किसका चरित्र चित्रण किया है? आप नव युग की साक्षात प्रतिमा हैं। गात कोमल पर चपलता कूट कूट कर भरी हुई, झिझक या संकोच का कहीं नाम नहीं। मेकअप में प्रवीण, बला की हाजिर जवाब, पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकार, आमोद प्रमोद को जीवन का तत्व समझने वाली, लुभाने और रिझाने की कला में निपुण। मीनाक्षी, कामिनी खन्ना, सिलिया या मिस मालती? सही उत्तर है मिस मालती। अगला प्रश्न है, ये पंक्तियां मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास से उद्धृत की गई हैं?
जीतकर आप अपनी धोखेबाजियों की डींग मार सकते हैं। जीत में सब कुछ माफ है। हार की लज्जा तो पी जाने की ही वस्तु है। गबन, सेवा सदन, गोदान या रंगभूमि? सही उत्तर है गोदान। अगला प्रश्न है, ये वक्तव्य किसका है? बड़े आदमियों की ईर्ष्या और बैर केवल आनंद के लिए है। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में ही निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है। स्वयं लेखक का, राय साहब का, होरी का, प्रोफेसर मेहता का? सही उत्तर है राय साहब का। अगला प्रश्न है, अलग्योझा शब्द का अर्थ है बंटवारा, तंत्र मंत्र, उजाला या पुलिंदा? सही उत्तर है बंटवारा। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में भोला को 3 रुपया महीना और सेर भर रोजाना अनाज पर किसने नौकर रखा? पटेश्वरी ने, नोखेराम ने, दाता दीन ने या झिंगुरी सिंह ने? सही उत्तर है नोखेराम ने। अगला प्रश्न है, होरी से ये बातें किस पात्र ने कही हैं? ये तुम रोज रोज मालिकों की खुशामद करने क्यों जाते हो? बाकी न चुके तो प्यादा आकर गालियां सुनाता है, बेगार देनी ही पड़ती है। नजर नजराना सब तो हमसे भराया जाता है, फिर किसी की क्यों सलामी करो? रूपा, धनिया, गोबर या सोना? सही उत्तर है गोबर। गोदान उपन्यास में इनमें से कौन शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर बताए गए हैं? मिस्टर तंखा, राय बहादुर, मिस्टर खन्ना या मिर्जा खुर्शेद? सही उत्तर है मिस्टर खन्ना। अगला प्रश्न है, ये पंक्तियां किस पात्र के द्वारा और किस से कही गई हैं? मैं अगर अपना ब्याह करके घर में कलह नहीं बढ़ाता तो ये मेरी नीच स्वार्थपरता है। अगर ब्याह कर लूं तो वो विलासांधता होगी। अगर शराब नहीं पीता तो मेरी कंजूसी है। शराब पीने लगूं तो वो प्रजा का रक्त होगा। भोला द्वारा होरी से, राय साहब द्वारा होरी से, राय साहब द्वारा प्रोफेसर मेहता से, प्रोफेसर मेहता द्वारा मिस मालती से? सही उत्तर है राय साहब द्वारा होरी से। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में भोला की दूसरी पत्नी का नाम है राधिका, गोमती, नोहरी या शीला? सही उत्तर है नोहरी। अगला प्रश्न है, ये बातें किस पात्र द्वारा किससे कही गई हैं? कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं? हम में आदमियत है कहीं? आदमी वो है जिनके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है। हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं। भोला द्वारा होरी से, गोबर द्वारा होरी से, धनिया द्वारा झुनिया से या धनिया द्वारा पुनिया से? सही उत्तर है भोला द्वारा होरी से। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के आरंभिक भाग में मिस्टर खन्ना की पत्नी का नाम बताया गया है सुशीला खन्ना, मालती खन्ना, कामिनी खन्ना या सपना खन्ना? सही उत्तर है कामिनी खन्ना। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी ने किस पात्र का वर्णन इन शब्दों में किया है? नाटा, काला, खूब मोटा, चौड़ा मुंह, बड़ी बड़ी मूछें, लाल आंखें, कमर में बांस काटने की कटार खोसे हुए? भोला, माता दीन, दमड़ी बंसोर या शोभा? सही उत्तर है दमड़ी बंसोर। अगला प्रश्न है, पलेथन शब्द का अर्थ है रात का खाना, पैबंद, कर्ज या सूखा आटा? सही उत्तर है सूखा आटा, जो रोटियां बेलते समय काम आता है। अगला प्रश्न है, ये पंक्तियां किस उपन्यास से ली गई हैं? किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में भी वो चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वो महाजन की घंटों चिरौरी करता है। जब तक पक्का विश्वास ना हो जाए वो किसी के फुसलाने में नहीं आता। रंगभूमि, मैला आंचल, गोदान या धरती धन ना अपना? सही उत्तर है गोदान। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में हीरा की पत्नी का नाम है मुनिया, बिमला, कमला या पुनिया? सही उत्तर है पुनिया अथवा पुन्नी। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के पात्र राय साहब का पूरा नाम है राजपाल सिंह, अमरनाथ सिंह, अमरपाल सिंह या यशपाल सिंह? सही उत्तर है अमरपाल सिंह। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में किस पात्र का चित्रण इस प्रकार किया गया है?
उम्र से किशोरी, देह के गठन में युवती और बुद्धि से बालिका थी। जैसे उसका यौवन उसे आगे खींचता था, बालपन पीछे। कुछ बातों में इतनी चतुर कि ग्रेजुएट युवतियों को पढ़ाए, कुछ बातों में इतनी अल्हड़ कि शिशुओं से भी पीछे। रूपा, सिलिया, झुनिया या सोना? सही उत्तर है सोना। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के पात्र राय बहादुर किसके भक्त बताए गए हैं? भगवान हनुमान के, भगवान राम के, भगवान शिव के या भगवान कृष्ण के? सही उत्तर है भगवान राम के। अगला प्रश्न है, ये उद्धरण किस उपन्यास का है? सिंह का काम तो शिकार करना है, अगर वो गरजने और गुर्राने के बदले मीठी बोली बोल सकता तो उसे घर बैठे मनमाना शिकार मिल जाता। शिकार की खोज में जंगल में ना भटकना पड़ता। रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान या निर्मला? सही उत्तर है गोदान। अगला प्रश्न है, ये वक्तव्य किस लेखक का है? द्वेष का मायाजाल बड़ी बड़ी मछलियों को ही फंसाता है। छोटी मछलियां या तो उसमें फंसती ही नहीं या तुरंत निकल जाती हैं। उनके लिए वो घातक जाल क्रीड़ा की वस्तु है, भय की नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश, मुंशी प्रेमचंद या नागार्जुन? सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, राय साहब के यहाँ आयोजित धनुष यज्ञ में होरी ने किसकी भूमिका निभाई? राजा जनक, निषाद राज, राजा जनक का माली या जामवंत जी? सही उत्तर है राजा जनक का माली। अगला प्रश्न है, मिस्टर बी मेहता नामक पात्र यूनिवर्सिटी में किस विषय के प्रोफेसर हैं? समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र या इतिहास? सही उत्तर है दर्शन शास्त्र। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद ने ये किस पात्र के संबंध में लिखा है? साहित्य और संगीत के प्रेमी थे, ड्रामा के शौकीन, अच्छे वक्ता थे, अच्छे लेखक, अच्छे निशानेबाज। उनकी पत्नी को मरे आज 10 साल हो चुके थे, मगर दूसरी शादी न की थी। हंस बोलकर अपने विधुर जीवन को बहलाते रहते थे। पंडित ओंकारनाथ, श्याम बिहारी तंखा, राय बहादुर अमरपाल सिंह या मिर्जा खुर्शेद? सही उत्तर है राय बहादुर अमरपाल सिंह। अगला प्रश्न है, छीछा लेदर शब्द का अर्थ है कीचड़, दुर्गति, अभिनय या विश्वास? सही उत्तर है दुर्गति अथवा फजीहत। अगला प्रश्न है, ये पंक्तियां मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास से उद्धृत की गई हैं? बूढ़ों के लिए अतीत के सुखों और वर्तमान के दुखों और भविष्य के सर्वनाश से ज्यादा मनोरंजक और कोई प्रसंग नहीं होता। सेवा सदन, गोदान, रंगभूमि या प्रेमाश्रम? सही उत्तर है गोदान। अगला प्रश्न है, ये कथन किस लेखक का है? विचार और व्यवहार में सामंजस्य का ना होना ही धूर्तता है, मक्कारी है। रांगे राघव, धर्मवीर भारती, जैनेन्द्र या मुंशी प्रेमचंद? सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में भोला नामक पात्र के पुत्रों के नाम हैं शोभा और जंगी, हीरा और जंगी, मानिक और बिरजू या कामता और जंगी? सही उत्तर है कामता और जंगी। अगला प्रश्न है, राय साहब के घर धनुष यज्ञ के अवसर पर आमंत्रित मेहमानों को किसने अफगान के भेष में आकर डराया था? श्याम बिहारी तंखा, प्रोफेसर मेहता, मिर्जा खुर्शेद या मिस्टर खन्ना? सही उत्तर है प्रोफेसर मेहता। अगला प्रश्न है, नोखेराम को राय साहब से हर माह कितना वेतन मिलने की बात कही गई है? 20 रुपए, 15 रुपए, 12 रुपए या 10 रुपए? सही उत्तर है 12 रुपए। अगला प्रश्न है, मिर्जा ने घिघियाकर कहा, देवी जी खुदा के लिए इस मूजी को रुपए दे दीजिए। यहाँ पर मूजी शब्द का अर्थ है अदाकार, भिखारी, सताने वाला या गरीब आदमी। सही उत्तर है सताने वाला। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में जंगल में शिकार खेलते समय मेहता जी ने किस पक्षी का शिकार किया? लालसर, तीतर, बटेर या कबूतर? सही उत्तर है लालसर। अगला प्रश्न है, जेल गया और लाखों रुपए की जेरबारी उठाई और अभी तक उसका तावान दे रहा हूँ। गोदान की इस पंक्ति में जेरबारी का अर्थ है कर्ज, परेशानी,
बीमारी या सामान? सही उत्तर है परेशानी। यहाँ पर आर्थिक कष्ट की ओर संकेत है। अगला प्रश्न है, 2 बार जेल हो आए थे, किसी से दबना ना जानते थे, खद्दर पहनते थे और फ्रांस की शराब पीते थे। अवसर पड़ने पर बड़ी बड़ी तकलीफें झेल सकते थे। जेल में शराब छुई तक नहीं और ए क्लास में रहकर भी सी क्लास की रोटियां खाते रहे। हालांकि उन्हें हर तरह का आराम मिल सकता था, मगर रणक्षेत्र में जाने वाला रथ भी तो बिना तेल के नहीं चल सकता। गोदान में ये बातें किस पात्र के संबंध में लिखी गई हैं? मिर्जा खुर्शेद, राय साहब, मिस्टर खन्ना या ओंकारनाथ? सही उत्तर है मिस्टर खन्ना। अगला प्रश्न है, सांसत शब्द का अर्थ है सांस लेना, सांस छोड़ना, अत्यधिक कष्ट या तेजी से चलना। सही उत्तर है अत्यधिक कष्ट। अगला प्रश्न है, ये बातें किस पात्र की विशेषताओं को उद्घाटित करते हुए लिखी गई हैं? वो वर्तमान में रहते थे, न भूत का पछतावा था न भविष्य की चिंता। जो कुछ सामने आ जाता था उसमें जी जान से लग जाते थे। मित्रों की मंडली में वो विनोद के पुतले थे। काउंसिल में उनसे ज्यादा उत्साही मेंबर कोई न था। जिस प्रश्न के पीछे पड़ जाते मिनिस्टरों को रुला देते। मिस्टर खन्ना, मिर्जा खुर्शेद, ओंकारनाथ या राय साहब? सही उत्तर है मिर्जा खुर्शेद। आशा है वीडियो में प्रस्तुत की गई सामग्री आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करके हमें सहयोग भी प्रदान कीजिए। अगले वीडियो में किसी नई और उपयोगी सामग्री के साथ फिर भेंट होगी।